हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये मृत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो मेल वर्सेस फीमेल का थीम पर आई थिंक पूरा टूर्नामेंट खेला गया। मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है इस टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन नाम से मुझे कुछ ऐसा ही लगा। हुसैन अजीज वर्सेस जानसाया अब्दू मलिक। फ्रेंड्स, जानसाया कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, वहीं अजीज हुसैन कतर के खिलाड़ी हैं। शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल गेम है, लेकिन बहुत अच्छी टैक्टिक्स यहाँ पर लगी थी इस गेम में। चलिए शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ अजीज हुसैन ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ जानसाया अब्दू मलिक ने खेला। नाइट F3 G6, नाइट एट बी गोज टू D2। देन हुआ D5 C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, E4, नाइट पर अटैक, नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन नाइट B3, तो हुआ A5। अगले मूव में क्या तैयारी है? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन उसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया बिशप E2, देन हुआ F5। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, और नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद एफ टेक्स E4, नाइट पर अटैक बना। वैसे तो मेरे ख्याल से इस नाइट को जाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर रखा और थ्रेट क्या दी। अब इन दोनों में से एक नाइट कम से कम यहाँ इस E6 स्क्वायर पर आकर रुक और क्वीन पर फॉक लगाने वाला है, तो क्वीन इसीलिए D5 स्क्वायर पर गई। देन हुआ F3, ई टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, देन क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। क्वीन B3 कनेक्शन ऑफर है, जिसे यहाँ जनसाया ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स B3, ए टेक्स B3, देन बिशप आया H6 स्क्वायर पर। नाइट को फिलहाल कुछ देर के लिए पिन कर लिया गया है, तो किंग आया D2 स्क्वायर पर अपने बिशप पर डिफेंस करने के लिए। C6, देन रिक्वेट H गोज टू E1, नाइट D5, तो बिशप टेक्स D5 विद चेक, C टेक्स D5, देन नाइट F3 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज किए गए। बिशप टेक्स E3 चेक, रुक टेक्स E3। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि E7 पॉन कुछ देर के लिए तो वीक है ही, लेकिन नाइट C6, दैट्स ओके विद E7 पॉन। H3, देन रुक गया F4 स्क्वायर पर। रुक F4 स्क्वायर पर करने क्या गया है एग्जैक्टली अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नाइट D3 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने यहाँ ब्लैक के रुक पर अटैक बनाया। तो ये रुक कहाँ जाना चाहिए था? आई थिंक रुक को वापस F फाइल में किसी भी स्क्वायर पर, अच्छे स्क्वायर पर चले जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है जानसाया को यहाँ से कौन सी टैक्टिक्स देखने को मिली। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स F3, जी टेक्स F3 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स D4। चलिए यहाँ अपना रुक देकर नाइट और एक पॉन ले लिया है, और अगले मूव में थ्रेट क्या है? यहाँ अपने नाइट से एक चेक दे करके रुक तक अटैक बनाने की, फॉक लगाने की। तो नाइट E5, यहाँ रुक से अपने डिफेंस किया व्हाइट ने, तो बिशप आया F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के F5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होने वाला है? एज वी ऑल कैन सी दैट। तो यहाँ इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए अजीज हुसैन को? उन्हें आई थिंक अपने रुक को A4 स्क्वायर पर लेकर यहाँ डायरेक्टली इस नाइट पर अटैक बनाना चाहिए था। नाइट डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे स्क्वायर वापस ही जाता, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ रुक गया C3 स्क्वायर पर। ओके, रुक A6, देन रुक A4, ये अब जाकर व्हाइट ने किया। तब ये नाइट गया E6 स्क्वायर पर। H4, तो B5 रुक पर अटैक बना, रुक गया A4 स्क्वायर पर, देन वापस नाइट D4 स्क्वायर पर जंप करके आ चुका है। F4, देन B4 रुक पर अटैक। और फ्रेंड्स, यहाँ कहीं भी ये रुक जा सकता था। अजीज हुसैन कतर के इंटरनेशनल मास्टर हैं, और इंटरनेशनल मास्टर से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये रुक थर्ड रैंक में ही रहना चाहिए था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन रुक यहाँ C7 स्क्वायर पर आखिर करने क्या गया है? इस E7 पॉन पर अटैक बनाने गया है, लेकिन यहाँ पहले एक चेक भी तो आती है। नाइट टेक्स B3 चेक, किंग गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F6। और फ्रेंड्स, रुक के F6 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ इस गेम प्ले को देखें, मान लेते हैं कि अगर रुक टेक्स E6 की ऑप्शन को व्हाइट यहाँ पहले चुनता है, तो ब्लैक का नेक्स्ट मूव बिशप को B1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ व्हाइट के इस रुक को ट्रैप करने का ही होगा। तो व्हाइट को कैसे भी करके यहाँ अपने इस रुक को बाहर निकालना है, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता है। तो नाइट C6 की ऑप्शन को यहाँ पर व्हाइट ने चुना। उन्होंने यहाँ एक चेक के लिए कह सकते हैं कि E7 पॉन पर अटैक बनाया, और यहाँ इस A5 पॉन पर भी। तो बिशप G4 चेक, और किंग कहाँ जाएगा? किंग थोड़ा सा तो दूर हो ही गया है। किंग गया E1 स्क्वायर पर, देन
यहाँ पर ब्लैक कम से कम इस F4 पॉन को फ्री में नहीं ले सकता। बिशप रुक टेक्स F4 के बाद सीधी सी बात है, एक चेक जरूर आने वाली है। E7 स्क्वायर पे पॉन जाएगा एक चेक के साथ, किंग जब भी मूव होगा देन नाइट टेक्स D5, और यहाँ ये दो पॉन्स ब्लैक को अपने हाथों से गंवाने होंगे। तो यहाँ पर जानसाया ने अपने रुक को लिया E6 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। चेक आने के बाद फ्रेंड्स डेफिनेटली किंग खैर F1 स्क्वायर पर गया। मेरे ख्याल से F2 स्क्वायर बेटर ऑप्शन थी, जस्ट सिंपली बिकॉज एक चेक भी आती है, खैर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ ब्लैक को ऐसी किसी की भी चेक की। किंग F8 स्क्वायर पर यहाँ इस E7 पॉन पर डिफेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से वाइट का जो रुक ट्रैप हुआ है जानसाया के द्वारा, अजीज हुसैन बहुत परेशान होंगे। यहाँ पर वाइट ने किया नाइट टेक्स A5, और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर ब्लैक को चाहिए ही क्या, जानसाया ने फटाफट से इसी नाइट को पिन किया। नाइट तो यहाँ कम से कम जा चुका है। रुक आया A4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A5, देन रुक टेक्स B4। डबल रुक करने की कोशिश है, लेकिन यहाँ ब्लैक के पास इनफ कंपनसेशन है। 3 पॉन के सामने 4 पॉन्स, और एक रुक के सामने नाइट और बिशप। रुक नाइट गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8 चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग गया F7 स्क्वायर पर, रुक H8, तो बिशप आया H3 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। किंग को G7 स्क्वायर पर ही लैंड करना पड़ा। देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर, तो रुक टेक्स H7 विद चेक। किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स E7, और दोनों पॉन्स तो यहाँ खत्म हो चुके हैं। और अजीज हुसैन जो गेम में थोड़े डिफेंसिव वे में लग रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो अगले मूव में यहाँ चेकमेट करने वाले हैं। अब ब्लैक इस चेकमेट से कैसे बचेगा? पहले तो यहाँ पर जानसाया ने एक चेक दी, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6। मोस्ट ब्यूटीफुल वे आई थिंक यहाँ इस चेकमेट से बचने का तरीका। F5 यहाँ पर वाइट ने चुना। ऑब्वियस है पॉन को अगर इस F5 पॉन को लेने में यूज किया जाएगा तो वाइट का ये काफी स्ट्रांग पासर मेरे ख्याल से तैयार हो चुका होगा H फाइल में। तो किंग टेक्स F5 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। देन हुआ H5, जी टेक्स H5, रुक टेक्स H5 विद चेक। किंग है F6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक है तो रुक आया E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गलती हो गई है वाइट से, लेकिन ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बिशप के F6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ दोनों रुक्स पर अटैक तो बनता है, लेकिन रुक F8 से यहाँ सबसे पहले इसी बिशप को यहाँ पिन कर दिया गया है। वेल यहाँ हुआ था रुक D1 ब्लैक के द्वारा। देन रुक गया H4 स्क्वायर पर, रुक D2 चेक। किंग गया G1 स्क्वायर पर, नाइट आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बजाय अगर रुक टेक्स B2 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा रुक से चेक आ रही है, सॉरी, उसके बाद बिशप गंवाना पड़ जाएगा यहाँ पर ब्लैक को। ठीक है, नाइट के G5 स्क्वायर पर यहाँ पर लिया गया, और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में है फॉक लगाने की थ्रेट किंग और रुक पर। तो रुक आया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, रुक B7, और रुक B7 स्क्वायर पर आने के बाद फिलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। किंग गया G6 स्क्वायर पर, तो किंग F1। और फ्रेंड्स वैसे तो बिशप का C4 स्क्वायर पर जाकर एक चेक बनती है यहाँ से, लेकिन किंग मूव हो जाएगा, रुक पर अटैक होगा। खैर अपनी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ इस लाइन से, लेकिन D3 के ऑप्शन को ब्लैक ने पहले चुना, और मेरे ख्याल से अब व्हाइट काफी प्रेशर में है जब यहाँ उनका ये डी पॉन थर्ड रैंक में पहुंच चुका है ब्लैक का, सॉरी। रुका है D7 स्क्वायर पर, देन बिशप E6, रुक पर अटैक बना, तो अब क्या किया जाए? रुक D6 माइट बी बेटर ऑप्शन, लेकिन यहाँ हुआ रुक D4, दैट्स ओके। रुक टेक्स B2 अभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाइट इस पॉन को ले ही नहीं सकता, अदरवाइज बिशप से यही रुक पिन हो चुका होगा। क्या यहाँ हुआ? नाइट F6, ब्यूटीफुल मूव आई थिंक। जिस तरह का मैन्यूवर यहाँ मुझे नजर आ रहा है वो है यहाँ से। खैर किंग E1 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, तो रुक गया E2 स्क्वायर पर एक चेक के साथ। अब किंग कम से कम डेफिनेटली नो डाउट F1 स्क्वायर पर जाना चाहिए था। शायद ऐसा होने के बाद वाइट थोड़े से इस गेम में चांसेस ले सकता था, माइट भी वो ड्रॉ के लिए ट्राई कर सकता था, लेकिन होनी नहीं थी यहाँ से ड्रॉ। खैर यहाँ किंग गया D1 स्क्वायर पर। D1 स्क्वायर पर इस किंग के जाने के लिए बाद तो मेरे ख्याल से गेम बहुत सिंपल हो गई थी ब्लैक के लिए, क्योंकि बिशप से चेक आई। किंग के C1 स्क्वायर पर जाने के, किंग को C1 स्क्वायर पर ही जाना होगा। फिर पॉन से चेक आई D2 स्क्वायर से, और D2 चेक होने के बाद अब वाइट के पास दूसरी कोई ऑप्शन थी नहीं, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स D2। लगता है कि रुक से एक्सचेंज हो गया तो वाइट की जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर
ज़ानसाया ने किया रुक E1 चेक, और मेरे ख्याल से इस मूव पर रेजिग्नेशन बनता था, लेकिन अजीज ने फिर भी एक मूव चल दिया रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाने का। एंड उसके बाद फाइनल मूव था यहाँ ज़ानसाया अब्दुल मलिक का, वो था रुक टेक्स D1 चेक, और यहाँ बिशप रुक की चेकमेट, बेहतरीन चेकमेट, इनफैक्ट कमाल की थी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।